मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। सलातीन की पहली किताब 15वां बाब। अबियाम यहूदा का बादशाह। और यरबाम बिन नबात की सल्तनत के 18वें बरस में अबियाम यहूदा पर बादशाह हुआ। उसने यरूशलेम में 3 बरस बादशाही की और उसकी मां का नाम मक्का बिनते अबिशालूम था। वो अपने बाप के सब गुनाहों पर चला जो उसने उससे पहले किए थे, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा की तरफ से कामिल ना था, जैसा कि उसके बाप दाऊद का था। लेकिन दाऊद की खातिर खुदावंद उसके खुदा ने उसे यरूशलेम में एक चिराग अता किया कि उसके बेटे को उसके बाद बर्पा करे और यरूशलेम को बरकरार रखे। इसलिए कि दाऊद ने वही काम किया जो खुदावंद की निगाह में रास्त था, और अपनी जिंदगी के तमाम दिनों में वो खुदावंद के किसी हुक्म से जो उसने उसे दिया रूकश ना हुआ, मगर ऊरिया हत्ती के मामले के बारे में। और रुबाम और यरबाम के दरमियान उनकी जिंदगी के तमाम दिनों में लड़ाई रही। और अबियाम का बाकी अहवाल और जो कुछ उसने किया, क्या ये यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में दर्ज नहीं? और अबियाम और यरबाम के दरमियान भी लड़ाई रही। और अबियाम अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में दफन किया गया, और उसका बेटा आसा उसकी जगह बादशाह हुआ। इसराइल के बादशाह यरबाम के 20वें बरस में आसा यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने यरूशलेम में 41 बरस बादशाही की, और उसकी मां का नाम मक्का था जो अबिशालूम की बेटी थी। और आसा ने अपने बाप दाऊद की मानिंद वही कुछ किया जो खुदावंद की निगाह में रास्त था। उसने मुगल्लिमों को मुल्क से बाहर निकाल दिया और बुतों को जो उसके बाप दादा ने बनाए थे दूर किया, बल्कि उसने अपनी मां मक्का से मलिका का लक़ब हटा दिया, क्योंकि उसने अशीरा की नफरत अंगेज मूरत बनाई थी। तो आसा ने उस मूरत को टुकड़े टुकड़े करके नदी कुद्रून के पास जला दिया, लेकिन ऊंची जगह ढाई ना गईं। ताहम आसा का दिल उसके सारे अयाम में खुदावंद की तरफ कामिल रहा, और वो अपने बाप की नजर की हुई चीजें और अपनी नजर की चीजें, चांदी और सोना और बर्तन खुदावंद के घर में लाया। और आसा और इस्राएल के बादशाह के दरमियान उनके सब दिनों में लड़ाई रही। और इस्राएल के बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को हसीन बनाया, ताकि कोई आदमी यहूदा के बादशाह आसा के पास से बाहर ना जा सके और ना कोई अंदर जा सके। तब आसा ने सब चांदी सोना जो खुदावंद के घर के खजानों में और बादशाह के घर में बाकी था लिया और अपने नौकरों के हाथ में सुपुर्द किया। और उसे आसा बादशाह ने बिन हदद बिन तबरमून बिन हजयून आराम के बादशाह के पास जो दमिश्क में रहता था भेजा, और कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे बाप और तेरे बाप के दरमियान अहद है, और देख मैं तेरे पास चांदी और सोना हदिया भेजता हूं। बस तू आ और अपने अहद को जो इस्राएल के बादशाह के साथ है तोड़ दे, ताकि वो मेरे पास से चला जाए। तो बिन हदद ने आसा बादशाह की बात सुनी और अपने लश्करों के सरदारों को इस्राएल के शहरों के खिलाफ भेजा, और अयून और दान और आबिल बैत मक्का और सब कनारूत को यानी नफ्ताली के तमाम मुल्क को मारा। जब बादशाह ने सुना तो रामा के हसीन करने से रुक गया और तिरसा में जा रहा। तब आसा बादशाह ने तमाम यहूदा को यह कहकर बुला भेजा कि कोई आदमी मुआफ न किया जाए। तो वो रामा के पत्थरों और लकड़ियों को जिनसे बादशाह उसे हसीन बना रहा था उठा ले गए, और उनसे आसा बादशाह ने जबा बिन्यामीन और मिस्पा को हसीन बनाया।
اور آسا کا باقی احوال اور اس کی سب قوت اور جو کچھ اس نے کیا اور جو شہر اس نے حسین بنائے، کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ مگر بڑھاپے میں اس کے پاؤں میں بیماری ہو گئی، اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا گیا، اور اس کا بیٹا یوشافاط اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور یہودا کے بادشاہ آسا کے دوسرے سال میں ناداب بن یربام اسرائیل پر بادشاہ ہوا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کی، اور وہ اپنے باپ کی راہ پر ان بدیوں پر چلا جو اس نے اسرائیل سے کروائی تھیں۔ تب یساکر کے گھرانے سے باشا بن اہیا نے اس کے خلاف سازش کی، اور باشا نے جتبون میں جو فلسطینیوں کا ہے اسے مارا، کیونکہ ناداب اور تمام اسرائیل نے جتبون کو گھیر لیا۔ اور یہودا کے بادشاہ آسا کے تیسرے برس میں باشا نے اسے قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور جب وہ بادشاہ ہوا، اس نے یربام کے سارے گھرانے کو کاٹ ڈالا، اور اس نے یربام کے کسی سانس لینے والے کو نہ چھوڑا، پر اسے ہلاک کیا، خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے اپنے بندے اہیا شیلونی کی زبان سے فرمایا تھا۔ ان خطاؤں کے باعث جن سے یربام نے خود بدی کی اور اسرائیل سے بدی کروائی، اور جن سے خداوند اسرائیل کے خدا کو اس نے غصہ دلایا، اور ناداب کا باقی احوال اور سب کچھ جو اس نے کیا، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ اور آسا اور شاہ اسرائیل بادشاہ کے درمیان ان کے سب دنوں میں لڑائی رہی۔ یہودا کے بادشاہ آسا کے تیسرے برس میں باشا بن اہیا نے تمام اسرائیل پر ترسا میں 24 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نگاہ میں شرارت کی، اور یربام کی راہ پر اور ان خطاؤں پر چلا جن سے اس نے اسرائیل سے بدی کروائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔